स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर लर्न बेटर प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 7 जो कि आवर कंट्री इंडिया, जो कि इंडिया के ऊपर अभी हम उसके एरिया, उसके लैंगिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल सारे एक्सटेंट को, मतलब उसको लॉन्गिट्यूड में कहाँ पे रखा गया, लैटिट्यूड में कहाँ पे रखा गया हमारे देश इंडिया को, तो उसको हम इसी चैप्टर में सारे कुछ को हम जानेंगे। तो इसको देखने से पहले इस वीडियो को आप कोशिश करें कि हमारा जो पहला वीडियो है, मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, चैप्टर 2 और 3 अच्छे से आप उसको देख करके आए तो क्या होगा, आपको यहाँ पे जो मैं टर्म यूज़ करूँगा उसको आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो हमारा पहला पॉइंट है, इंडिया इज़ ए कंट्री विथ जियोग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको लैंड देखने को मिलेगा, रिवर देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, और आपको कुछ ऐसे रीजन मिलेंगे जहां सबसे ज़्यादा बारिश होते हैं और कुछ ऐसे मिलेंगे जहां एकदम बारिश नहीं होते। मतलब पूरा ओवरऑल ज्योग्राफिकल एक्सपेंस इसके अंदर समाया हुआ है। मतलब ज्योग्राफी में जितना वेरिएशंस है, जितना चेंज हो सकता है, वो सारा कुछ हमारे कंट्री में है। जहाँ बारिश हो, जहाँ नहीं हो, वो भी रीज़न है, ठीक है। और जो हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास पानी ही पानी है और दूसरा जगह सूखा हो, जहाँ डेजर्ट बन गया हो, वो भी हमारे पास रीज़न यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, ये पॉइंट यही बता रहा है आपको, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया इज कवर्ड बाय द हिमालयाज। तो नॉर्थ में इंडिया किससे कवर हुआ है? हिमालय से, ठीक है। मैं आपको मैप में, इस टॉपिक के बाद आपको जरूर मैं मैप में इसको दिखा दूंगा, ठीक है। इन वेस्ट सराउंडेड बाय अरेबियन सी। वेस्ट में किधर सराउंडेड, कौन घेरा हुआ है इंडिया को? अरेबियन सी घेरा हुआ है, ठीक है। और साउथ में कौन? इंडियन ओशन। इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है उसमें, ठीक है। मैं आपको इसके बाद स्पेसिफिकली मैप में दिखाऊंगा, बस अभी आप इसको देख लें थोड़ा। एंड द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट में इंडिया को बे ऑफ बंगाल। तो मैं आपको ऐसे ओवरऑल बताऊं, नॉर्थ में इंडिया को कौन घेरा हुआ है, मतलब चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, हिमालय, ठीक है। वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, ठीक है। मैं आपको इसको मैप में दिखाऊंगा और सब कुछ इसमें से जो जो पॉइंट है मैं सारा कुछ बताऊंगा। पहले आप अभी इसको देख लें। जो हमारे एरिया है, कंट्री का जो हमारा एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट इज कन्याकुमारी टू कश्मीर इज 3214। तो आप हरदम सुनते होंगे कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते हुए लोगों को, ठीक है। तो वो जो कश्मीर जो है ना, वो इंडिया का सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर है, नॉर्दर्न पोर्शन पे है, ठीक है। ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ठीक है। मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो जो कश्मीर है ना वो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया में, और कन्याकुमारी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ओवरऑल पूरा टोटल, इसको हम बोलते हैं 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर हम उसको बताते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जब हम ईस्ट से वेस्ट, एंड देखिए इसी में कंटिन्यू है, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दैट इज अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो जो ईस्ट में क्या हमारा, वेस्ट में क्या है? गुजरात, ठीक है। गुजरात में एक जगह है कच्छ, ठीक है। कच्छ जो कि पूरा पाकिस्तान से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो हमारा ईस्ट में है जो वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस है हमारा ये वाला, तो ओवरऑल डिस्टेंस ये कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया का नॉर्थ से साउथ का कोई डिस्टेंस आपसे पूछे तो आप कितना बताएंगे? 3214। अगर आपसे कोई वेस्ट से ईस्ट का डायरेक्शन पूछे या ईस्ट से वेस्ट जो भी, तो आपको कितना बताएंगे उसका डिस्टेंस आप? 2933 किलोमीटर। या फिर आपको कोई ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्शन का नाम भी लेकर के, या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कितना है, तो 3214, ठीक है। और गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। आप उसको ऐसे भी बता सकते हैं और डायरेक्शन के साथ भी आप उसको बता सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट 120 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था, जो पीपल्स का गिनती होता है हमारे कंट्री में, उसको सेंसस बोलते हैं इंग्लिश में हम, ठीक है। तो जो
जनगणना है, उसको जनगणना मतलब कि सेंसस का हिंदी वाला नाम, ठीक है, उसको जनगणना बोलते हैं। अगर जनगणना हुआ मतलब जो जनगणना हुआ 2011 का, उसमें हमको पता चला 120 करोड़ इंडिया में क्या है पॉपुलेशन, आबादी, जो लोगों का नंबर है वो कितना है 120 करोड़। लेकिन अभी 2020 में अगर मैं आपको बताऊं, ये अराउंड 137.8 मिलियन 8 करोड़ जा चुका है, ठीक है, बढ़ करके अब ये 2021 में इतना हो चुका है, ठीक है। उसमें कुछ वैल्यू अप डाउन हुए होंगे, नहीं बोल सकता, लेकिन ये कुछ दिन पहले तक था हमारा वैल्यू, 1-1.5 महीना पहले तक, 1 मंथ और 2 मंथ पहले तक में, ठीक है। तो मैं आपको ये ओवरऑल पॉइंट आपको मैप में भी दिखाऊंगा, पहले अभी आप इसको देख लिए और इसके बाद अब लोकेशन देख लीजिए, उसके बाद भी फिर हम इसको भी मैप में डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मैं आपको चैप्टर 2 में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बताया था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा वो लैटिट्यूड है, ठीक है। वो कितना में है 23.5 डिग्री नॉर्थ में अर्थ का लोकेटेड है, जो कि कहाँ से पास करता है 7 स्टेट से। इंडिया के 7 स्टेट्स हैं जिसमें से क्या पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडिया का अगर लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे, इंडिया का अगर आप ईस्ट से वेस्ट तक का लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ईस्ट में ही हम कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका अगर हम देखेंगे एक्सटेंट तो 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है इंडिया, ठीक है। वहां से लेकर के 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। मैं आपको ये मैप में भी दिखाऊंगा। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, क्योंकि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में। ये सब हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, बस अभी आपको याद रखने का जरूरत है तो सिर्फ ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को ही आपसे पूछे तो आप ये बताएंगे 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। और अगर आपसे कोई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछे इंडिया का तो आप उसको क्या बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। क्यों, और कोई पूछे आपसे ईस्ट, और ईस्ट क्यों है क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ और नॉर्थ क्यों है क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो मैं आपको प्राइम मेरिडियन के बारे में बताया था और उसमें एक चीज मैं आपको बताया था IST, जिसका मतलब था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि चैप्टर 2 में ही हम लोग डिस्कस किए थे इसके ऊपर। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम देखते थे वो कितना था 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे था। मतलब कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड इंडिया का जो हमारा मैप है, सॉरी, जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, इसको एक तो सपोज मान लीजिए एरिया नहीं था फैलाने के लिए, ठीक। तो जो ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है वो ऐसे करके एक लॉन्गिट्यूड गया हमारे इंडिया से, जो कि बिहार के यूपी के इलाहाबाद के, अभी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज पे आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा जहाँ पर कि ये पास हुआ है, ठीक है। और उसी को हम मानते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का काम क्या है कि इंडिया में एक ही टाइम वो मेंटेन करता है, ठीक है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे ना तो हमारा 2 घंटा का डिफरेंस होता है। अगर हम गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे सनराइज हो रहा है, ठीक है, जो सन जो उगता है सुबह में वो हो रहा है 4 बजे सुबह में, ठीक है, 4 AM में हो रहा है। तो यहाँ पे कितना बजे होगा 6 AM में होगा, समझ रहे क्यों, क्योंकि यहाँ टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे टाइम का, सपोज मैं अगर यहाँ बताऊँ, यहाँ पे अगर 12 बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ दोपहर का 2 बज रहा होगा। यहाँ दोपहर का 12 बज रहा है तो यहाँ पे दोपहर का 2 बज रहा होगा, क्योंकि 2 घंटा ये क्या है पीछे है, सॉरी यहाँ पे 2 बज रहा होगा, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे 2 बज रहा होगा तो यहाँ 12 बज रहा होगा, क्योंकि ये जगह जो है गुजरात ये 2 घंटा पीछे है, ठीक है, किससे, आसाम अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो अभी हम इसको मैप पे भी देखेंगे, तो चलिए अभी हम मैप पे जल्दी से इसको देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम हमारा मैप में, जो कि मैं आपके मेरे पीछे टांग के रखा हूँ, वो मैप में अभी हम देख लेते हैं कि नॉर्थ और साउथ कहाँ पे है। तो मैं आपको हट करके स्टिक से दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अगर सामने रहूँगा तो आपको अच्छा से विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो हम देख रहे हैं ऊपर वाला पोर्शन, जहाँ पे मेरा स्टिक है आप वहाँ पे फोकस करेंगे। जो
हम ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं इंडिया का, इसी को बोलते हैं हम नॉर्थ। यहाँ एक जगह है कश्मीर, आपको शायद मैप पे ना दिख रहा हो, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। नॉर्थ में यहाँ पे है हमारा कश्मीर, ठीक है, और यहाँ पे साउथ में है एक हमारा एक जगह तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस जो कि हमने देखा तो कितना था, 3214 किलोमीटर था, ठीक है। और हम जब साउथ ईस्ट में मैं आपको क्या बताया था, कच्छ यहाँ पे है, जहाँ पे मेरा स्टिक है आप वहीं पे देखिए, रन ऑफ कच्छ यहाँ लिखा हुआ है, इसी जगह पर है, आपको विजिबल नहीं होगा, आप गूगल सर्च करके जरूर देखें इसको, ठीक है। ये कहाँ पर है, वेस्ट पे है। और ये जो जगह है अरुणाचल प्रदेश है, जो ग्रीन पे मैं रखा हूँ अपना स्टिक, ये जो वेस्ट पे, सॉरी ये ईस्ट पे है, ये कहाँ पे है, वेस्ट में, और ये कहाँ पे है, ईस्ट में। तो इन दोनों का डिस्टेंस हम देखें 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया का हम लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का भी बात किए थे। तो मैं आपको बताया था उस जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था वो इंडिया का 7 स्टेट से क्रॉस हुआ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ ऐसे क्रॉस होते हुए उधर आगे चले गया, मतलब कि गुजरात से ऐसे होते हुए इधर बिहार होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश होकर के उधर चले गया है। जैसे अभी ऐसे दिखाऊं तो ये वाला ऐसे पूरा जा चुका है, ठीक है। 7 स्टेट से होकर के ये इंडिया से बाहर निकल जाता है, जिधर वो चाइना तरफ चले जाता है, ठीक है। चाइना तरफ होकर के अर्थ का एक चक्कर लगाता है, आपको मैं पहले ही बता चुका था ये बात, ठीक है। तो उसी में ही हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट उसी को ही हम मान लेते हैं, सॉरी हाँ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम उसको मान लेते हैं इंडिया का, जिसमें कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम यहाँ पे डिस्कस किए थे। मैं मैप थोड़ा उठा रहा हूँ आपके लिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हम इसको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये भी कुछ वहीं से वहां तक एक्सटेंड होता है। और लैटिट्यूडनल भी हम, लॉन्गिट्यूडनल भी हम देखे थे, जो कि ईस्ट से वेस्ट के बीच में था, उसको भी हम ऐसे डिस्कस कर लिए थे। तो मेरे ख्याल से आपको अब मैं जो दिखाना चाह रहा था वो चीज़ मैं आपका क्लियर कर चुका। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है इंडिया के नेबर। तो नेबर मतलब क्या, पड़ोसी। इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं उनके नाम कुछ हम जानते हैं। जैसे इंडिया के हमारे पास टोटल 7 नेबर्स हैं, ठीक है। तो जैसे पहला है हमारा म्यांमार, दूसरा है भूटान, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ श्रीलंका, फिर उसके बाद मालदीव्स और फिर पाकिस्तान। अब ये सारे कंट्रीज को आप कहीं ना कहीं इन सब का नाम भी आप अपने डे टू डे लाइफ में या न्यूज़ में या फिर कहीं भी आप इसको सुने ही होंगे इनका नाम आप, ठीक है। तो ये इंडिया के क्या है, नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा ये टॉपिक इतना ही पे था। इसके बाद वो सेपरेट डिस्कशन हुआ है क्लास 7 में। तो हम क्लास 7 का जब चालू करेंगे तो हम आपको वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक चैप्टर का, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। तो इंडिया में जो पॉलिटिकल डिसीजन होता है, पॉलिटिकल मतलब जैसे कि जो पीपल्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है, और जो उनको रन करे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो कौन लेता है इंडिया में, ये चीज़ अभी हम यहाँ पे जानेंगे कि इंडिया में ऐसा क्या है, कैसे ये मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा क्या है जो कि वो सबको मैनेज कर लेता है, वही हम जानेंगे यहाँ पे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री इन ज्योग्राफी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्सो। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस है। मैं आपको जो पहला पॉइंट बताया उसी चीज़ को यहाँ ये रिपीट कर रहा है पॉइंट, ठीक है। और साथ ही वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा है क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा होने के कारण, क्योंकि दूसरे लैंग्वेजेस का दूसरा कल्चर होता है। तो किसी के कल्चर को ना चोट पहुंचाते हुए, ना ही किसी कल्चर को डिस्टर्ब करते हुए हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करते हैं। इसी के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आप सबको पता है। स्टेट्स में जैसे कि अगर बोलूँ, स्टेट्स में क्या होते हैं, सीएम होते हैं, स्टेट में क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। और यूनियन टेरिटरीज किसके अंडर में होता है, प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के अंडर में होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में एक मिनिस्ट्री होता है, जो कि इंडिया का मतलब कोई भी देश का अंदर में एक मिनिस्ट्री होता है जो देखता है क्या, पुलिस का कंट्रोल, ठीक है, पुलिस का कंट्रोल, जिसको हम होम मिनिस्टर बोलते हैं और हिंदी में गृह मंत्री बोलते हैं। तो जो होम मिनिस्टर है वही इस पे रूल करते हैं, यूनियन टेरिटरीज पे, ठीक है। और स्टेट्स पे कौन, सीएम। आप भी कोई स्टेट में रहते होंगे जहां पर कोई उस स्टेट का, आपके स्टेट का सीएम होगा, तो वही है वो।
ठीक है, या फिर आप कहीं पे यूनियन टेरिटरीज में रहते होंगे जहां पर एलजी भी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर नॉर्मल गवर्नर भी वहां पर होते हैं। ठीक है, ये इतना डीप आपको नहीं जानना, अब बस इतना जान लीजिए यूनियन टेरिटरीज को कौन चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के एक अंडर में मिनिस्टर होते हैं जिसको हम होम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? होम मिनिस्टर, वही इसको चलाते हैं। ठीक है, स्टेट्स आर फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। जितने स्टेट्स बने हैं इंडिया में, जितने यूनियन टेरिटरीज बने हैं, मेनली स्टेट्स का मैं बात करूंगा। स्टेट्स जो बने हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं। जो मराठी बोलते हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, जो गुजराती बोलते हैं वो गुजरात में रहते हैं, जो बिहारी बोलते हैं वो बिहार में रहते हैं। ठीक है, जो ओडिया बोलते हैं वो ओडिशा में रहते हैं, जो बंगाली बोलते हैं वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे क्या बना है, हमारा स्टेट बना है, लैंग्वेजेस के बेसिस पर। ठीक है, पॉलिटिकल डिविजन्स इंडिया में जो है, हमारा लैंड है, हमारे पास आइलैंड है कई, ठीक है, हमारे पास नदी है कई सारे, तो उन सब का भी कुछ डिविजन्स हैं इंडिया में। स्पेशली हम जानेंगे हिमालय के बारे में, क्योंकि वो अगले साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्लास 7 के कंट्री को, आवर कंट्री इंडिया, वहाँ पर भी एक चैप्टर है जिसको वो अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जिसमें हम इस चीज़ को भी, हम जो हिमालय का जो हमारा पार्ट है उस चीज़ को भी हम बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम उसके नाम जान लेते हैं, डिस्कशन अब हम क्लास 7 के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है? इंडिया हैज़ मेनली माउंटेन्स, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। इंडिया के पास माउंटेन भी है, पहाड़, प्लेन्स जमीन भी है, कोस्ट समुद्र का तट जो बोलते हैं, और आइलैंड जिसके चारों तरफ पानी होता है। ठीक है, तो हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा माउंटेन है जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा माउंटेन के नामों से फेमस है। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है हमारा, वो भी कहाँ आता है? हिमालय के रेंज में ही आता है। आपको जो मैं लास्ट चैप्टर में रेंज डिस्कस किया आपके साथ, रेंज टॉपिक के ऊपर, जो कि माउंटेन रेंज का ऊपर में मैं, तो वही माउंटेन रेंज के बीच में हिमालय भी एक माउंटेन रेंज है, जहाँ पर कि एक लंबा सा पहाड़ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, वो भी हिमालय में आता है। तो हिमालय को 3 पार्ट में बांटा गया है, हिमालय के रेंज को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, जो पहला पार्ट है वो नॉर्थ साइड में है पूरा, किस तरफ? चाइना के तरफ, नेपाल के तरफ। ठीक है, वो जो है नेपाल से भी आगे चाइना के तरफ। ठीक है, वो उस पार्ट को हम बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हिमाद्री। कंफ्यूजन मत रखिएगा, आप इसको समझ जाइए, नॉर्दर्न पार्ट को बोला जाता है हिमाद्री, बस। ठीक है, और जो हिमालय का बीच वाला पार्ट है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? हिमाचल। यहीं पे हमारा, यही हिमाचल के ही बगल में जो हिमालय का बीच वाला जो पार्ट है, उसी के नीचे में हमारा एक स्टेट है जिसको हम हिमाचल प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, उसको हम चैप्टर क्लास 7 के और क्लास 8 के चैप्टर में, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सदर्न मोस्ट जो साउथ का जो पूरा साउथ का जो पहाड़ है जो इंडिया में आता है, वो क्या है? शिवालिक। तो 3 पहाड़ हैं, माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स के रेंज में 3 रेंज हैं, 3 जगह हैं जिसको डिवाइड किया गया। पहला है नॉर्थ का हिमाद्री, फिर साउथ का शिवलिक, और नॉर्थ और साउथ के मिडिल में, उनके बीच में जो है वो क्या है? हिमाचल। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मेरे ख्याल से चैप्टर क्लियर पूरा हो चुका होगा। ठीक है, और जितना मेरे को उम्मीद है आपको हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के बीच में डिफरेंस भी और उनका नाम भी आपको याद हो चुका होगा, समझ में भी आ चुका होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो बहुत जल्द हम चैप्टर 8 भी अवेलेबल करेंगे आपके लिए। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।